हेलो। डॉक्टर अजय बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। हाँ, मैं के पाठक बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। आपने कोई स्टेटमेंट दिया था टीवी न्यूज़ पे। बहुत पहले। साले मैं के पाठक बोल रहा हूँ, क्या आप डॉक्टर अजय कुमार बोल रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ। आपने कोई स्टेटमेंट दिया? हाँ, कुछ दिन पहले दिया था। वो हो गई, आई गई बात खत्म हुई, बहुत वायरल हुआ वो वीडियो। उसी पर ये व्यक्ति रिएक्ट किया। उसको किसी ने दिया होगा, दिखाया होगा, चाहे यूट्यूब में देख रहा होगा, उसमें ये मिला होगा, तो इसलिए गालियाँ निकाल दी। मानसिक रोगी है ये आदमी। मुझे ऐसा लगता है कि इसको ये सिजोफ्रेनिक है। सारे सिजोफ्रेनिया के इसके पास लक्षण है। 3 साइकाट्रिस्ट का पैनल बनाए और इस आदमी का मानसिक विश्लेषण कराए कि इसमें क्या गड़बड़ी है। यदि इसके मानसिक स्थिति में गड़बड़ी नहीं निकलेगी तो मुझे जो सजा देना हो दिया जाए, लेकिन ये मानसिक रूप से बीमार यदि निकलेगा तो इसको तुरंत अपना क्या इस्तीफा दे के निकल जाना चाहिए। ये बंदर जो है, ये लोग का तो टोपी गमछा उतारवे किया, वो चढ़ गया गवर्नर साहब के टोपी उतारने पर। अरे इतना बड़ा पागल! ये इसको पता नहीं है एज एजुकेशन सेक्रेटरी कि ही नो पावर ओवर द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अरे मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ किसी चैनल पर कि वो भी बेचारे बहुत अब असेंबली में बैठ करके सेक्स एजुकेशन देते हैं। के पाठक जो लगातार अपने फरमानों को लेकर सुर्खियों में बने थे, एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। हाल में ही उन्होंने मशहूर डॉक्टर अजय, जो पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके साथ फ़ोन पर अभद्र व्यवहार किया, या यूं कहे तो गाली गलौज किया है। सीधे डॉक्टर अजय से बात करेंगे। क्या मामला है सर? के पाठक आपको फ़ोन किया था? हाँ, फ़ोन किया था। मैं बता दूं कि 25 तारीख दिसंबर में जो क्रिसमस डे होता है, मैंने खुशी का दिन होता है, और उस दिन मैं खुशियाँ मना रहा था केरल में अपने परिवार के साथ, हॉलीडे पर था। हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, तब तक अचानक फ़ोन आया लैंडलाइन से कि हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक जी शिक्षा विभाग के हैं, वो बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अभी नहीं बात करूँगा भाई, हमको। हाँ, तब तक 2 मिनट के बाद फिर फ़ोन आया कि आपसे बात करना चाहिए, सेम थिंग, बात करना है। तो मैंने कहा कि मैं एक बात बताता हूँ, बात भी करूँगा तो लैंडलाइन पर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि तब तक मेरे दिमाग में आ गया था कि आदमी, मेरा एक जो इंटरव्यू हुआ था सितंबर महीने में 8 सितंबर को, उसी विषय में ये बात करेगा, अदरवाइज इससे हमारा कोई मतलब नहीं था। तो मैंने सोचा कि लैंडलाइन से ही करेगा तो हमारे फ़ोन में ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है, तो जो भी बोलेगा रिकॉर्ड हो जाएगा। एंड एग्जैक्टली वही हुआ। 2 मिनट के बाद ही उन्माद में आ गया, धड़ाक से लैंडलाइन में फ़ोन किया। मैंने देखा कॉलर आईडी पर के पाठक आया, उठा लिया मैंने फ़ोन, कहा कि मैं के पाठक बोल रहा हूँ, क्या आप डॉक्टर अजय कुमार बोल रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ। आपने कोई स्टेटमेंट दिया? हाँ, कुछ दिन पहले दिया था। उस इंटरव्यू में का जो मजमून बता देता हूँ। उस इंटरव्यू में पत्रकार ने मुझसे पूछा कि सर आप के पाठक को जानते हैं? हम कि उनको, वो हमको उतना नहीं जानते हैं जितना मैं उनके बारे में लेखा जोखा रखता हूँ। 1990 में जब वो बिहार आए आईएएस करके, ट्रेनिंग ख़त्म करके, और तब से लेके अब तक के उनके कारनामों को मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है कि एक ऐसा पागल आदमी भी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है इतने दिन से, तो एडमिनिस्ट्रेशन में है और की पोस्ट पर रहता है। तो बोला कि, हम बोले कि देखिए आप लोग बहुत जानते होंगे उस व्यक्ति के बारे में कि क्या क्या खुराफात किया। गिरिडीह में पत्रकार के पिटाई से लेकर के लघु उद्योग के लघु सिंचाई विभाग में खुदे डंटा से मारा, वो बेचारे कॉन्ट्रैक्टर को अक्का दिया कि डंटा लेके हमको मारने आया था। तो ये सब खुराफात, और उसके बाद डिप्टी कलेक्टर को जो इधर किया, बिहारियों को डांटा, यही खुराफात। तो ये सब तो डॉक्यूमेंटेड भी है, कहाँ कहाँ क्या हुआ। हाई कोर्ट ने 1.5 लाख एक बार फाइन किया, एक बार 20,000 फाइन किया, तो ये सब डॉक्यूमेंटेड है। हम कहीं इसके अलावा मेरे कुछ घटनाएं हमको याद है। तो उन लोगों ने मुझे कहा बखान कीजिए, तो मैंने 3 घटनाएं, जब ये एसडीओ थे बाढ़ के,
उस समय की 3 घटनाएं मैंने बखान की, जो आप टीवी में देख लीजिएगा, और उसकी मैं संपुष्टि कभी भी कर सकता हूँ कि ये घटनाएं हुई थी और इन घटनाओं के कुछ गवाह अभी भी जिंदा हैं। कुछ लोग तो मर गए, राजू बाबू अपने मर गए, इंदु भूषण सिन्हा IIM के प्रेसिडेंट थे उस समय, वो मर गए। डॉक्टर अनिल कुमार पांडे PMCH के सुपरिटेंडेंट थे, जहाँ डॉक्टरों को इडियट इन्होंने कहा था, अनफॉर्चुनेटली वो भी दुनिया में नहीं है, एक्सीडेंट से मर गए। लेकिन जो बाकी बचे हैं वो लोग हैं, वो सब संपुष्टि करेंगे सब लोग। तो उसी हो गई, आई गई बात खत्म हुई, बहुत वायरल हुआ वो वीडियो, उसी पर ये व्यक्ति रिएक्ट किया। उसको किसी ने दिया होगा, दिखाया होगा, चाहे YouTube में देख रहा होगा, उसमें ये मिला होगा, तो इसलिए गालियाँ निकाल दी, बस यही बात है। तो क्या कदम आप करेंगे सर? हाँ, कदम हम क्या ले रहे हैं ये तो आपको नहीं बताएंगे अभी प्रेस में, आपको देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। वैसे मैं शांति से बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं शांति से डर के या छोड़ के, यार छोड़ो यार बैठ के, ऐसा व्यक्ति मैं नहीं हूँ। यदि ऐसा व्यक्ति मैं रहता तो 10 वर्षों तक विदेश में रहने का, पिछले 40 वर्षों से बिहार में आके टिकता नहीं। मैं ठेठ बिहारी हूँ। उसने बिहारी को भी गाली दी है, हमको भी गाली दी है, हमारे लोगों को गाली दी है। तो मैं ठेठ बिहारी हूँ, बिहारी सम्मान की लड़ाई मैं लड़ता रहा हूँ, और बिहार के लिए जो भी बनता है वो मैं करता रहा हूँ। और इसीलिए बिहार से लड़कर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना IMA का, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन में 14 वर्षों तक भारत का प्रतिनिधित्व किया। यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का मैं प्रेसिडेंट रहा, सब अपने आत्मबल के बदौलत, क्योंकि मैं सच्चा हूँ और जो बोलता हूँ उसकी पुष्टि करूँगा। इसलिए अभी देखिए आगे क्या इनका उपाय होता है। डॉक्टर, क्या लगता है इस तरह के आदमी कैसे? मैं मानसिक रोगी है ये आदमी, मुझे ऐसा लगता है कि इसको ये सिजोफ्रेनिक है। सारे सिजोफ्रेनिया के इसके पास लक्षण है, तो ये है तो सिजोफ्रेनिक। लेकिन मैं सरकार से इस बात के ये डिमांड करता हूँ कि एक कमेटी गठित करे, देश के बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट का। हमारे बिहार में एक साइकियाट्रिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उनसे सलाह लेके बिहारी को किसी को नहीं रखना है, नहीं तो बाद में कहेगा ये लोग बायस थे। उनके सलाह से, विनय कुमार के सलाह से 3 साइकियाट्रिस्ट का पैनल बनाए और इस आदमी का मानसिक विश्लेषण कराए कि इसमें क्या गड़बड़ी है। यदि इसके मानसिक स्थिति में गड़बड़ी नहीं निकलेगी तो मुझे जो सजा देना हो दिया जाए, लेकिन ये मानसिक रूप से बीमार यदि निकलेगा तो इसको तुरंत अपना क्या इस्तीफा दे के निकल जाना चाहिए, और नहीं तो इसको ऐसी जगह रखना चाहिए, क्योंकि IAS लोगों का तो बहुत विभाग होता है। अब एक्साइज और हेल्थ एंड एजुकेशन, ये सब तो एकदम पब्लिक कंटैक्ट में है, जहाँ सब जगह उत्पात मचाया इसने। लेकिन कुछ ऐसा जगह भी है गोडाउन की तरह, वहाँ रख दिया, अपना गोडाउन का देखभाल कर रहे हैं। IAS भी है, गोडाउन के देखभाल कर रहे हैं। अब आप शंटिंग कहिए चाहे जो कहिए, मानो इसने गोडाउन टाइप के पोस्टिंग में इसको डाल करके अगले 5 साल का तो मेहमान है, ख़त्म कर दे, और उसका कुछ नहीं। अब इसके बाद नीतीश जी ये अपने आनंद उठाने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों को तबाह करने के लिए ऐसे व्यक्ति को फिर अब कोई भी की पोस्ट पर नहीं लाए। क्योंकि वो तो की पोस्ट पर इसीलिए लाए कि उनको मजबूरी थी इस बार। पहले भी जब मजबूरी हुई है तो इसको पिंजड़ा से निकाल देते हैं, बंदर निकाल आता है बाहर, मदारी की तरह उसको नचाते हैं। कहते हैं उसका टोपी ले आओ उठा के, उसका कहता है ये उठा के ले आओ, कभी कहते हैं इसके घर का बर्तन उठा के ले आओ। यही काम ही बंदर करता है। जब इससे काम निकल जाता है तो फिर उसको घुसा देते हैं। तो इस बार फिर जल्दी से पिंजरा में घुसा में, इनका बहुत पर्पस तो सर्व हो गया। जिनसे इनका झंझट था एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसको ही बोल नहीं पाते थे खुद मंत्री जो राजद के थे, तो उनका तो टोपी उतारिए लिया है। इसको झंझट, इनको और लोग था राजद, तो उनसे सब लिया। और बचा खुचा इसमें दिक्कत क्या है ना, बहुत आज्ञाकारी बंदर भी नहीं है।
ये बंदर जो है, ये लोग का तो टोपी गमछा उतारवे किया, वो चढ़ गया गवर्नर साहब के टोपी उतारने पर। अरे इतना बड़ा पागल, ये इसको पता नहीं है एज एजुकेशन सेक्रेटरी कि ही हैज नो पावर ओवर द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। द गवर्नर ऑफ बिहार इज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी and anything if he wants to be changed or he can advise to the governor, or governor can seek advice from him to administer the universities। आई लगा भाई चांसलर को फरमान जारी करने, सबको फरमान जारी करे, उन्हें गवर्नर साहब भी एकदम ताव में गुस्सा में है। तो इसको कुछ पता नहीं लगता कि क्या करता है। वह नरवा कभी कभी अन्य होने ज़्यादा कूद जाता है। शिकायतें कई आ रही इनके खिलाफ, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री इनको रखे हुए हैं, कोई कारण? मदारी, अब उनको ज़्यादा काम तो है नहीं। अब जो है सो मदारी बन के बंदर को नचा नचा के हा करते हैं। एक वो इंटरटेनमेंट होना चाहिए ना भाई, उनको सेटिस्फेक्शन अपना होना चाहिए ना कि बाकी लोग को हम एक बंदर के थ्रू परेशान कर रहे हैं, बस परेशान कर रहे हैं। ऐसे भी उनको भी इलाज की ज़रूरत है बेचारे। मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ किसी चैनल पर कि वो भी बेचारे बहुत अब असेंबली में बैठ करके सेक्स एजुकेशन देते हैं। औरत बेचारी अनाउंस कर रही है तो उसका कंधा पकड़ के उसको हलो हलो कर रहे हैं। उनको इतना पता नहीं है कि भारत का जो पेनल कोड है अब तो हो गया, चेंज कर गया, क्या नाम है, भारत कौन ये हो गया कानून, उसके अंदर किसी भी भारतीय महिला के कंधे पर आप हाथ नहीं रख सकते हैं बिना उसके परमिशन के। जो उन्होंने किया तो ये सब तो खुलेआम वो भी कर रहे हैं। कभी कुछ बोल देते हैं, उनको पता नहीं लगता है कि हम होम मिनिस्टर हैं, कहते हैं होम मिनिस्टर को फ़ोन लगाओ, कभी कुछ बोल देते हैं। उनका आचार विचार व्यवहार देखी ना तो अच्छा मिला है। एक अंधा है कोड़ी, राम मिला है जोड़ी। डॉक्टर अजय अगला कदम क्या उठाएंगे के पाठक? नहीं बताऊंगा, लेकिन चुप बैठे कदम ना चुप हम बैठने वाले हैं। वो कदम चल रहा है, कदम बढ़ चुका है। मतलब आपने एक्शन ले लिया? हाँ, कदम बढ़ गया, ऊपर तक जाएंगे। हाँ धीरे धीरे आराम से। अब सवाल है इस 75 साल के आदमी को काम करने के बाद मैं भी थक जाता हूँ। सवेरे खेलता भी हूँ, मैं गोल्फर हूँ, सवेरे खेलता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, तो शाम में घर में बोर होके बैठने से बढ़िया ये सब उन्होंने मुझसे मसाला दे दिया है आनंद करने का, तो मैं आनंद पूर्वक उनके साथ मैं अकबका के कोई काम नहीं करता हूँ। आनंद पूर्वक एक्शन लूँगा, जो होगा आगे बढ़ेगा। मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में भी लड़ाई होगी, मज़ा आएगा। मेरा वकील उनका वकील, देखे क्या होता है। चिंतित हुए थे सर, छुट्टी मना रहे हो, इस तरह का फोन? हमको कोई चिंता नहीं हुई, हमको मज़ा आया कि अब हमरे जाल में फंस गया वो। देखिए हर चीज़ को सोचने के दो तरीके होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं ना, हाफ ग्लास नहीं, आधा गिलास में पानी और आधा में हवा। ये नहीं कि आधा गिलास खाली है और आधा में पानी है। तो मैं वही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ, रोबस्ट ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, और मैं नेगेटिव थिंकिंग कभी करता ही नहीं हूँ। नहीं तो जहाँ हूँ वहाँ रहता नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग है। मैंने जैसे ही ये आया तो मैंने पत्नी को कहा कि बेचारा पाठक फंस गया। उन्होंने पूछा क्या हुआ, गए छोड़ो ना, पटना लौट के देखना क्या होता है। बड़ा एक्शन तो होगा सर, कार्रवाई। अब देखिए, इस तरह ठीक तो अब देखिए ना, एक सीनियर सिटीजन को उसने छेड़ा है, जिसको ये अधिकार है कि अपने पब्लिक सर्वेंट को, जिनका चुनाव करके वहाँ रखा गया है पब्लिक को सर्विस देने का, ये जो पब्लिक सर्वेंट के कार्यकलापों पर टिप्पणी करे और सरकार तक ये बात पहुँचाए। यदि सरकार भी गड़बड़ करती है तो उस पर भी टिप्पणी करे। यही ना हम नागरिकों का अधिकार है। उस सरकार को भी हमने चुना है, यही लोकतंत्र है। तो टिप्पणी करे और सरकार तक बात पहुँचाए। अब टिप्पणी करने पर कोई गाली दे दे तो ये तो कानून के खिलाफ है। पब्लिक सर्वेंट को तो सर ये अधिकार नहीं होगा कि वो गाली दे दे किसी को भी। उन्होंने तो अपने अधीनस्थ अधिकारी को भी
एक तो किसी को भी अधिकार नहीं किसी दूसरे व्यक्ति को गाली देने का, नंबर एक। प्यार में हम लोग बोल देते हैं साला उला ये वो सब, वो तो प्यार में एक दूसरे के कंसेंट से गरियाते हैं, लेकिन ऐसे को आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं। वो भी पब्लिक सर्वेंट, ही इज माई सर्वेंट। IAS लग गया था, बड़का ये हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अरे यू आर इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस टू सर्व whom? The people of the country, and I am part of the people, and that too I am a senior citizen, guardian of the society. So he should not have behaved in that fashion. तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय, जिनके साथ बीते दिनों के पाठक ने गाली गलौज की, अपशब्द का इस्तेमाल किया और अब के पाठक के खिलाफ डॉक्टर अजय बड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि एक आम नागरिक को इस तरह फ़ोन करके, वो भी एक सीनियर सिटीजन को इस तरह फ़ोन करके और इस तरह की बात एक पब्लिक सर्वेंट द्वारा कहीं से भी कहना जायज़ नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि डॉक्टर अजय का अगला कदम क्या होगा और के पाठक के खिलाफ वो क्या एक्शन लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। पटना से NBC 24 के लिए अमित कुमार के साथ विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।